ओके। अब आई थिंक आपको वीडियो जो है वो स्टक नहीं हो रही होगी और वो लाइव चल रही है। अगर मेरा बेटा दोबारा इशू आए तो आपने बता देना है। अच्छा जी, आज मैं आपको बता दूं कि आज हम ये काम कर रहे हैं, अपना प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हमने स्टार्ट करना है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर हमने क्या किया कि देखें, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हाउ और व्हेन टू यूज़ इट, कि हम जो है वो इसको कब इस्तेमाल करते हैं। इसका जो पहला रूल मैंने यहाँ पर लिखा है कि व्हेन टू यूज़ इट, वो रूल ये है कि इट इज़ यूज्ड व्हेन द एक्शन टेक्स प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जैसा कि देखें, ये नाम से ही पता चल रहा है कंटिन्यूड, ऐसा काम जो जारी हो, ठीक है, जो काम चल रहा हो, जो काम हो रहा है, जो काम पहले नहीं, मतलब जिस टाइम आप बता रहे हैं एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, उसी टाइम पे वो काम हो भी रहा है। ये बिल्कुल ऑपोजिट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो पहला रूल मैंने आपको लिखवाया था वो ये था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है इट इज़ यूज फॉर द हैबिचुअल रूटीन विच इज़ नॉट हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। लेकिन कंटिन्यूस के अंदर क्या होता है कि हम जब कोई काम कर रहे हैं उसी दौरान हम उस काम के बारे में बताते भी हैं। जैसा कि ये जरा कमेंट्स बच्चों के देखें, हमारे पास सिंपल टेंस क्या है कि मैं फुटबॉल खेलता हूं, आई प्ले फुटबॉल। तो जब हम ये कह रहे हैं कि आई प्ले फुटबॉल, तो इसमें देखें कि ये मेरी हैबिट है, लेकिन एट द सेम टाइम जब मैं आपको ये बता रहा हूं अभी यहां पर खड़ा होकर, तो उस वक्त मैं ये काम नहीं कर रहा। कंटिन्यूस के अंदर क्या होता है, कंटिन्यूस के अंदर आई एम प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रहा हूं। तो इसमें देखें कि इट मींस कि जब मैं ये आपको बात बता रहा हूं तो एट द सेम टाइम मैं वो काम कर भी रहा हूं। समझ आ गई आपको कि जब मैं ये बताता हूं तो साथ साथ मैं ये काम कर भी रहा हूं। तो ये कंटिन्यूस जो एक्टिविटी होती है उसको बयान करने के लिए जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं। सर आप इंग्लिश ग्रामर ब्लू वाली बुक पढ़ा रहे हैं? बेटा ये मैं किसी बुक से नहीं पढ़ा रहा, मैं तो अपने आप से पढ़ा रहा हूँ, इधर उधर से ग्रामर जो डिफरेंट बुक्स हैं वहाँ से। और वैसे भी ये चीज़ें कोई इतना प्रिपेयर करने की ज़रूरत भी नहीं होती है बार बार इनको पढ़ाने से। ये तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, तो लिहाजा आपने जब इनकी प्रैक्टिस करनी है तो आपके पास जो भी कोई ग्रामर की बुक है आप वहाँ से देख के जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा जी, हमने पहला रूल कंटिन्यूस टेंस का पढ़ लिया। दूसरा रूल अब मैं आपको एक और चीज बताने जा रहा हूं, वो ये है, इट इज यूज्ड फॉर द लॉन्ग लास्टिंग और नॉट फिनिश्ड एक्शंस। देखें, जो कंटिन्यूस टेंस है वो हम ऐसे एक्शन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं जो लॉन्ग लास्टिंग है, जो ज़्यादा देर तक चलेगा, या एक ऐसा एक्शन जो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। तो ज़ाहिर है इसका मतलब है कि जो काम चल रहा है और जो काम अभी ख़त्म नहीं हुआ, तो ये बड़ी कॉमन सेंस है। तो उसमें हमने कंटिन्यूस टेंस, क्योंकि वो तो जारी है और अभी ख़त्म नहीं हुआ, जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर तो हम परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे। तो जो अनफिनिश्ड एक्शंस होते हैं, जो अभी आप एक्शन कर रहे हैं, उसके लिए हमें जो है वो कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे देखें, मैं कहूँ calm down, I am reading a book। अरे आराम, थोड़ा सुकून करो, बी रिलैक्स्ड। आई एम रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूं। अब ये देखें, ये कितनी देर किताब पढ़ूंगा मुझे नहीं पता, ठीक है। और फिर उसके बाद ये किताब जो है वो कंप्लीट हुई है या नहीं, तो ऑफ कोर्स अभी कंप्लीट जो है वो नहीं हुई है। तो जो अनफिनिश्ड या जो लॉन्ग लास्टिंग हमारे एक्शंस होते हैं, हम उसके लिए हमेशा जो है वो कंटिन्यूस टेंसेस। ये तो बेटा वैसे ही मैंने पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं अपने पास हाथ में कि कोई चीज़ जो है वो रह ना जाए बाकी, ठीक है। दूसरी चीज़, जैसे देखें, एक और मैं कहूँ, आई एम लिसनिंग म्यूजिक, मैं अब म्यूजिक सुन रहा हूं। अब ये देखें कि ये मैंने बताया, इसका मतलब है कि एक तो ये काम अभी चल रहा है, दूसरा ये कि कितनी देर तक सुनूंगा मुझे नहीं पता, और ये काम अभी सुनना बंद भी नहीं हुआ, ये काम अभी चल रहा है, अनफिनिश्ड है। तो इस तरह की सिचुएशन में, जी सईदा बेटा सॉरी मैंने आपका कमेंट नहीं देखा,
तो जो भी आपका क्वेश्चन है वो अगर आप एक दफ़ा दोबारा पूछ लें तो मैं भी उसको आंसर कर दूंगा। ओके, मैंने बता दिया इस बात का। तो ये अब आपको समझ आ गई कि कंटिन्यूस टेंस जो है वो हम किन सिचुएशंस में इस्तेमाल करते हैं। एक दफ़ा दोबारा बहुत ही आसान वर्ड्स में आपके लिए बता देता हूँ कि कंटिन्यूस टेंस हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमने ऐसी एक्टिविटी, ऐसे काम के बारे में बताना है जो अभी चल रहा है, जो अभी हो रहा है एट द मोमेंट, उसके बारे में जब हम बताएंगे तो हम फिर क्या करते हैं कि हम कंटिन्यूस, फर्ज कर लें व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, तो अब आपने बताना है कि मैं इस वक्त क्या कर रहा हूं, तो आप कहें आई एम डूइंग नथिंग, मैं कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूं। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं। ठीक है, आई एम मीटिंग माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों से जो है वो मिलने जा रहा हूं, या फिर आई एम गोइंग टू, इस तरह भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आगे मीट आ जाएगा। ठीक है, बेशुमार इस तरह की आप एग्जांपल्स जो हैं वो लिख सकते हैं अपने तौर पर, जो भी आपका दिल चाहे। इट इज़ वेरी सिंपल, क्वाइट ऑब्वियस है कि कंटिन्यूस टेंस उस वक्त इस्तेमाल होगा जब कोई एक्टिविटी हम जारी रखेंगे। ठीक है जी, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगा इसकी फॉर्मेशन, कि हाउ टू फॉर्म इट। कंटिन्यूस टेंस जो है ये बनता कैसे है। देखो बेटा, उर्दू और जो इंग्लिश के सेंटेंसेस हैं इनकी फॉर्मेशन थोड़ी मुख्तलिफ होती है। जी बिल्कुल सही है। अब ज़रा देखें कि मैं पहले आपको उर्दू का एक सेंटेंस लिखता हूं, जैसे अभी हमने पहले भी लिखा, मैं फुटबॉल खेलता हूं। उर्दू के अंदर इस तरह लिखा जाता है। जुमले के अंदर 3 चीजें होती हैं हमारे पास, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता है डोयर, काम करने वाला। वर्ब होता है एक्शन, जो काम हो रहा हो। ऑब्जेक्ट होता है रिसीवर, जो बेसिकली उस काम को रिसीव करता है। अब देखें, मैं फुटबॉल खेलता हूं, इसमें खेलने वाला कौन है? मैं, ये हमारा सब्जेक्ट है। क्या चीज खेली जा रही है? फुटबॉल, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। आगे एक्शन क्या हो रहा है? खेलने का, ये हमारा वर्ब है। उर्दू के अंदर जो सेंटेंसेस होते हैं ना, वो इस तरह लिखे होते हैं कि पहले नंबर पे सब्जेक्ट आता है, दूसरे नंबर पे ऑब्जेक्ट आता है और तीसरे नंबर पे वर्ब आता है। लेकिन अंग्रेजी के अंदर सिचुएशन थोड़ी चेंज हो जाती है। इंग्लिश के अंदर हम क्या करते हैं कि जब हमने इस उर्दू के सेंटेंस को कन्वर्ट करना है इंग्लिश के अंदर, तो उसमें हमारा ऑर्डर क्या होता है कि हम पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है, 1 नंबर पे सब्जेक्ट आ गया, दूसरे नंबर पे हम वर्ब लिखते हैं, तीसरे नंबर पे हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है, ये थोड़ा चेंज हो जाता है। तो अब इसी सेंटेंस को जब मैंने कन्वर्ट करना है इंग्लिश में, तो मैं क्या करूंगा, पहले नंबर पे सब्जेक्ट लिखूंगा आई, दूसरे नंबर पे मैं वर्ब लिखूंगा। वर्ब क्या है यहां पर? खेलना, प्ले, और फिर तीसरे नंबर पे मैं अपना जो है वो ऑब्जेक्ट लिखूंगा जो फुटबॉल है, आई प्ले फुटबॉल। समझ आ गई ये किस तरह अंग्रेजी के अंदर सेंटेंसेस को कन्वर्ट किया जाता है। उर्दू के अंदर क्या तरतीब होती है और अंग्रेजी के अंदर क्या तरतीब होती है, ये आपने देख ली। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो कंटिन्यूस टेंस है इसकी क्या तरतीब होती है, इसके अंदर हमने क्या चीजें लिखनी है। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि इज, आर या एम इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं और ये हमारा मेन वर्ब होता है। अब ये इज, आर, एम किसके साथ इस्तेमाल होते हैं? एम जो है वो आई के साथ इस्तेमाल होता है, आर जो है वो वही के साथ, यू के साथ और दे के साथ इस्तेमाल होता है।
ही किसके साथ इस्तेमाल होता है? ही जो इज जो है ही के साथ, शी के साथ और इट के साथ। ये आपको कल मैंने बताया भी था, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो ये अब आपने देख लिया कि एम किसके साथ आएगा, आर किसके साथ आएगा, इज किसके साथ आएगा। ठीक है, तो जो थर्ड पर्सन सिंगुलर हैं इसके साथ इज आएगा, जो प्लूरल हैं उनके साथ जो है वो आर आ जाएगा और सेकंड पर्सन के साथ आ जाएगा, और एम जो है ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ आ जाता है। तो अगर हमने इसको बनाना है तो फिर ये जुमले में इसकी तरतीब क्या होगी कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद मेन वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, और इस तरह हमारा सेंटेंस जो है कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम्पल, जैसे मैं फुटबॉल खेल रहा हूं तो मैं है आई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आई के साथ क्या आना है? एम। ठीक है, आगे वर्ब जो है और उसकी आईएनजी वाली फॉर्म आनी है, आई एम प्लेइंग। ठीक है, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आना है फुटबॉल, आई एम प्लेइंग फुटबॉल। ठीक हो गया मेरा बेटा, समझ आ गई आप लोगों को? मेन वर्ब जो भी एक्शन, जैसे यहां पर प्ले है, चलें अब देखें, आगे चलते हैं। बहुत ही आसान आगे हमारे पास कि ये तो फॉर्मेशन थी हमारी जो पॉजिटिव सेंटेंस है उसकी। अगर हमने कंटिन्यूस का नेगेटिव बनाना है तो उसको हम क्या करेंगे कि उसमें फिर इज, आर या एम आएगा, उसके साथ नॉट आ जाएगा और उसके साथ वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म आ जाएगी। जैसे मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा हूं, आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल। उसके बाद आ जाता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव जो है ये देखिए बेटा दो तरह से बनता है, कल भी आपको मैंने बताया। एक इंट्रोगेटिव स्टार्ट होता है हेल्पिंग वर्ब के साथ, और एक स्टार्ट होता है जो क्वेश्चन वर्ड है उनके साथ। ठीक है, जो हेल्पिंग वर्ब के साथ स्टार्ट होता है इसकी तरतीब ये होगी कि जुमले में फिर हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम अपना मेन वर्ब लगाएंगे जो कि आईएनजी के साथ आएगा, उसके बाद हम अपना ऑब्जेक्ट लगाएंगे और उसके बाद हम अपना जो है वो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है जी। अब अगर क्वेश्चन वर्ड है तो उसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, उसके बाद हम अपना हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद हम अपना सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम अपनी वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद हम अपना ऑब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। एग्जाम्पल, जैसे क्या मैं फुटबॉल खेल रहा हूं, एम आई प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, आगे मैं फुटबॉल कहां खेल रहा हूं। ठीक है, वेयर कहां आ गया ना, वेयर, वेयर एम आई प्लेइंग फुटबॉल। मैं फुटबॉल कैसा खेल रहा हूं, तो ये भी आपको समझ आ गई। ठीक है, फिर उसमें हाउ आ जाएगा। अच्छा जी, ये इंट्रोगेटिव हो गया। अब एक और चीज इसके बाद मैं आपको करवा दूं, ये मैं ये मिटा रहा हूं इस साइड से। अगर एक ऐसा सेंटेंस जो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो, उस जुमले को हमने क्या करना होता है? उस जुमले में हम सबसे पहले अपना हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं,
उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद नॉट लगाते हैं, उसके साथ वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं और उसके साथ क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। क्या मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा हूं? एम आई नॉट प्लेइंग फुटबॉल और एंड पे क्वेश्चन मार्क। ईमान कह रहे हैं आप प्लीज इनके सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन भी बेटा क्या मतलब ट्रांसलेशन कैसे करवाऊं? ये सेंटेंसेस आपके सामने हैं, अब आप अपने तौर पे एग्जांपल्स मुझे लिख के भेजें कि देखें सर ये ठीक है। बाकी जब टेस्ट होगा तो टेस्ट में इसकी एक्सरसाइज आया करेगी। जाहिर अब आपने ये पढ़ लिया तो इनके टेस्ट भी होंगे। चले जी, रेहान कह रहे हैं कि बड़े ज़बरदस्त तरीके से समझ आ गई। क्या बात है जी। ओके, ईमान कह रहे हैं कि आप उर्दू में सेंटेंस लिखें और फिर उसकी अंग्रेज़ी ट्रांसलेशन करें। ठीक है बेटा, ऐसा भी कर लेंगे। ये थोड़ा और डिटेल में चले जाते हैं। देखें हम ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है, ये भी हम कर लेंगे, डोंट वरी। जी बिल्कुल सही। अदन बेटा एम आई नॉट, तो इसमें एम दो दफ़ा नहीं आएगा, एम नॉट नहीं आएगा, एम आई नॉट प्लेइंग। ये देख लो, ये मैंने तरतीब आपके सामने लिख दी है, इस तरतीब को नोट डाउन कर लो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चले जी, अब जो है असर्टिव सेंटेंस बेटा सिंपल डेक्लेरेटिव पॉजिटिव सेंटेंस होता है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। चलें, समाहा कह रहे हैं कि मुझे अच्छी समझ आ गई, हसनैन भी कह रहे हैं क्लियर है, रहीला भी कह रहे हैं क्लियर है। चलो जी, ज़बरदस्त हो गया ये तो। अब बेटा स्क्रीन पर जो है वो आपका टेस्ट शुरू होगा, ठीक है। जैसे ही आपका टेस्ट शुरू हो जाए आपने आराम से अपना टेस्ट करना है और उसके बाद आपका रिजल्ट भी आपके सामने आ जाएगा। हाँ जी, टेस्ट स्टार्ट कर दीजिए।